अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुस सुलुस 17 जमाती उस्सानी 1444 हिजरी। आज मंगल का दिन है, जनवरी की 10 तारीख 2023। इंशाल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह कहफ आयत नंबर 32 से इंशाल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वज़रिब लहुम मसलन, और बयान कीजिए उनके लिए एक मिसाल। रजुलैनी जालना लिअहदिहिमा, रजुलैनी दो आदमियों की, जालना लिअहदिहिमा जन्नतैनी, उनमें से हमने दोनों में से एक को जो सो दो बाग अता किए थे। मिन अनाबी, अंगूर के, व हफफनहुमा बिन नक़लिन, और उसको घेरा हुआ था, उसको बाड़ के तौर पर खजूर के दरख्त थे। वह जालना बैनहुमा ज़रआ, और हमने उनके दरमियान में खेती कर रखी हुई थी। और इन लोगों को, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन लोगों को दो लोगों की मिसाल बयान कीजिए, जिनमें से एक इंसान को हमने दो बाग अता किए हुए थे, अंगूर के बाग, और उसके अतराफ में जो सो बाड़ के तौर पर खजूर के दरख्त थे, और उनके दरमियान में जो सो खेती बाड़ी होती थी। यानी अब यहाँ पर अल्लाह ताला जो सो, अब इससे पहले असहाबे कहफ का वाक़या ख़त्म हुआ, अब यहाँ पर अल्लाह ताला एक नए टॉपिक को शुरू कर रहे हैं, और वो ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आप जो सो इन लोगों को, किन लोगों को, मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का, जिनके सामने ये कुरान नाजिल हो रहा था, उन लोगों के सामने दो इंसानों का वाक़या बयान कीजिए। दोनों में से एक इंसान को हमने दो बाग अता किए हुए थे, और वो बाग अंगूर के बाग थे, और उसके जो सो अतराफ में बाड़ के तौर पर खजूर के दरख्त थे, और उन दोनों बागों के दरमियान में खेती, अच्छी खासी खेती हुआ करती थी। किल्तल जन्नतैनी, दोनों बाग, आतत उकुलाहा, लाते अपने फल, वलम तज़लिम मिन्हु शैआ, और उनमें से कुछ कमी नहीं होती। वफज्जरना खिलालहुमा नहरा, और हमने उसमें उनके दोनों के दरमियान में जारी कर रखा था एक नहर। यानी वो दोनों बाग में अच्छे फल आया करते थे, बहुत ज्यादा फल आते, उसमें कोई नुकसान या कोई कमी नहीं होती। और उनके दरमियान में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने एक नहर भी जारी कर दिया था। मतलब क्या है कि जिस इंसान को ये दो बाग मिले हुए थे, उसको जो सो माल और किसी चीज में कमी नहीं थी, कि दोनों बाग में से बहुत ज्यादा फल आया करता था, और उन दोनों के दरमियान में जो सो ज़िराअत भी हो रही थी, और उसमें नहरें भी जारी थी, जिसके वजह से उसके फल वगैरह सब कुछ अच्छा खासा आया करते थे। वकान लहू समरुन, और उसके लिए इसके फल। फ़क़ाल लिसाहिबिही, बस उसने कहा अपने साथी के साथ, वह युहाविरुहु, जबकि वो आपस में एक दूसरे से बात कर रहे थे, अना अक्सरु मिनका मालन, मैं तुझसे माल में ज्यादा हूँ, व अअज़्ज़ु नफ़रा, और जो सो मैं ज्यादा हूँ छत्ते में भी, यानी खानदान में, माल, इंसानों के जो हमारा कबीला है उसमें भी मैं ज्यादा हूं। यानी अब वो दो लोगों की जो मिसाल बयान की जा रही है, उसमें से पहले इंसान को, जिसको अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा माल दे रखा था, अच्छे बागात वगैरह दे रखे थे, तो वो दोनों के दोनों एक मर्तबा कहीं पर चलते, वो बाग के करीब ऐसे ही चल टहल रहे थे या कुछ इस तरीके से बात है, तो बातों बातों में जिसको अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा माल दे रखा था, उसने कहा कि मैं तेरे से माल में ज्यादा हूं, माल में भी और अपने जत्ते में भी, यानी अपने खानदान और कबीले में भी मैं तुझसे ज्यादा हूं। वह दखल जन्नतहू, और वह दाखिल हुआ अपने बाग में, वह हुआ ज़ालिमुन लिनफ्सिही, वो जुल्म कर रहा था अपने नफ्स पर। खाला, इसने कहा, मा अज़न्नु अन तबीदा हाज़िही अबदा, मैं गुमान नहीं करता कि ये कभी जो सो बर्बाद हो जाएगा या खराब हो जाएगा। यानी अपने बाग को जब उसने देखा, और उसने बाग में दाखिल होते हुए जो उसने कहा कि मैं गुमान नहीं करता, यानी उस वक्त में वो अपने नफ्स पर जुल्म कर रहा था। मतलब क्या है कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक कर रहा था, वो अपने नफ्स को शरीक कर रहा था, और तकब्बुर और गुरूर कर रहा था, जिसके वजह से जब उसने दाखिल हुआ बाग में, तो कहने लगा कि मुझे
गुमान नहीं है या मैं को अंदाजा नहीं करता कि जो सो ये बाग कभी खत्म होगा। यानी इतना अच्छा बाग था और इतना सारा उसको जो उसमें से जो सो फल वगैरह मिल रहे थे और सब कुछ सहूलतें थी उसमें, तो उसने तकब्बुर और गुरूर के तौर पर और अपने नफ्स पर जुल्म करते हुए, मतलब क्या है कि अल्लाह के साथ शरीक करते हुए उसने ये कहने लगा कि मैं गुमान नहीं करता कि मेरा बाग कभी तबाह और बर्बाद हो सकता है। वमा अज़ुन्नु साअता, और मैं ये भी गुमान नहीं करता कि क़यामत क़ाइमतन कायम होने वाली है। वला इन रुदित्तु, और अगर मैं बिलफर्ज लौटाया भी गया इला रब्बी, अपने रब के तरफ, ला अजीदन्ना खैरम मिन्हा मुनक़लबा, तो मैं जरूर बजरूर दिया जाऊंगा इससे भी बेहतर लौटने की जगह। यानी इसको पूरे मसले को समझने की कोशिश कर कीजिए। सबसे पहले जो सो यहाँ पर आज जो क्लास शुरू हो रही है हमारी, उसमें अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इन लोगों को, यानी मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का, जो आपके मुखातिबीन हैं, उन लोगों को, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप दो इंसानों का वाकया बयान कीजिए। दोनों में से एक जो इंसान था उसको अल्लाह ताला ने दो बाग अता फरमाए थे, जो कि अंगूर के बाग थे और उसके जो सो अतराफ में जो सो खजूर के दरख्त थे और ये उसको अच्छे खासे फल लाया करते थे। और ये दोनों बागों के दरमियान में जो जगह थी उसमें खेती होती थी, उसमें ज़राअत होती थी। और अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने उनके दरमियान में नहरें भी जारी कर रखा था और उनको अच्छे खासे उसमें खेती होती थी और गल्ला वगैरह मिलता था और फल वगैरह मिलते थे। तो उस वक्त में ये आदमी ने, जो दूसरा उसका साथी है, उससे बात करते हुए कहा कि मैं तो माल में तुमसे ज्यादा हूं और अपने कबीले खानदान में भी मैं तुमसे ज्यादा हूं। और जब वो दाखिल हुआ अपने बाग में, तो अकड़ रहा था वो और जो सो जुल्म कर रहा था अपने नफ्स पर। और अपने नफ्स पर जुल्म करना मतलब क्या है, जैसे कि दूसरी जगह पे कहा गया, इन शिर्क लजुल्मुन अजीम, शिर्क जो है जो सबसे बड़ा जुल्म है। तो उसी तरीके से जुल्म से जब मुराद होता है तो शिर्क करना। तो यहाँ पर वो क्या समझ रहा था कि ये जो कुछ मेरा बाग वगैरह है ये सब कुछ मेरा है और मैं इसका मालिक हूँ और मैंने इस पे मेहनत की है और ये सब कुछ मैंने ऐसे बना के रखा है। तो वो इस तरीके से अब अल्लाह के तरफ उसको मंसूब करने के बजाय अपने आप पर, अपनी मेहनतों पर, अपनी काबिलियत पर उसको मंसूब कर रहा था। तो इस वजह से अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जब वो दाखिल हुआ अपने बाग में तो अपने नफ्स पर जुल्म कर रहा था। मतलब क्या है कि वो मुशरिकाना काम कर रहा था, मुशरिकाना अमल कर रहा था। और उसने कहने लगा कि मुझे कभी गुमान नहीं है कि ये बाग कभी खराब हो सकता है। फिर वो आगे बढ़ के कहा कि मुझे ये भी गुमान नहीं है कि क़यामत बर्पा भी होगी। यानी क़यामत के बारे में भी उसको वो कहने लगा कि मुझे कोई यकीन नहीं है कि ऐसे कुछ बात है कि क़यामत वाली बात हो। और बिलफर्ज अगर मैं अपने रब के तरफ लौटाया भी गया तो होगा क्या कि मैं तो अब जो मुझको मिला हुआ है उससे भी कहीं ज्यादा मुझको वहां पर जगह मिलेगी। यानी वो अपने तौर पर जो सो ख्यास आराई कर रहा है कि दुनिया में तो मुझको सारा का सारा माल और दौलत सब कुछ मिली हुई है, तो सबसे पहले तो मुझको गुमान नहीं है कि क़यामत जैसी चीज भी कोई होगी, आखिरत होगी। अगर होगी भी और मैं अपने रब के तरफ लौटाया भी गया तो जो सो फिर वहां पर भी मुझको इससे बेहतर अजर और इससे बेहतर जगह मिलेगी। मतलब क्या है कि उसको दुनिया के जो असबाब जो मिले हुए थे उस वजह से उसने ये गुमान करके रखा था कि ये जो दुनिया में जो कुछ माल और दौलत है ये कभी खत्म नहीं होगी और क़यामत नाम की कोई चीज भी होगी या नहीं इस पे मुझे शक है। और बिलफर्ज अगर हो भी गई तो वहां पर जो सो मुझको इससे भी बेहतर मुकाम मिलेगा, इससे भी बेहतर मुझको अंजाम मिलेगा। जैसे कि मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का का भी यही कुछ अकीदा था, क्योंकि उनके अंदर जो सरदारान थे जिनको माल और दौलत मिली हुई थी वो ये समझते थे कि दुनिया में तो हमारे पास बहुत ज्यादा माल और दौलत है, सब कुछ है, दुनिया का सारा आराम हमारे पास है। तो अब जो सो हमको यहाँ से, इसीलिए तो कहते थे कि क्या हम मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाएंगे। ये तो बड़ी अजीब बात है। बोले जब हम मर के जो सो मिट्टी में मिल जाएंगे और हमारी हड्डियां बाकी रहेंगी या हड्डियां भी खत्म होकर रेजा रेजा हम हो जाएंगे तो क्या हमको दोबारा जिंदा किया जाएगा। ये तो महाल बात है। फिर उसके बाद में जो सो वो ये भी कहते थे कि अगर हम, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आप कहते हैं कि हम दोबारा जिंदा किए जाएंगे और ये होगा, अगर बिलफर्ज हम दोबारा जिंदा भी किए गए तो यकीनन हमको वहां पर भी ऐसा ही बल्कि इससे भी अच्छा मुकाम मिलेगा, क्योंकि हम दुनिया में तो खाते पीते हैं, दुनिया में तो हमारे पास सारी माल और दौलत है, तो आखिरत में भी हमारे लिए यही कुछ होगा या इससे भी बेहतर होगा। इस तरीके के मुशरिकीन मक्का का भी अकीदा था और ये जो इंसान था उसने भी यही कुछ गुमान करके रखा था। अब जरा हम देखते हैं, इससे पहले कि इस वाक़े के बारे में और आगे बढ़ें और देखें कि क्या कुछ उसके साथ हुआ, जरा हम देखते हैं कि आज का मुसलमान जो है उसके क्या हालत
कुछ इससे मुख्तलिफ है या ऐसे ही? हम ये भी जरा देख लेते हैं। आज जो मुसलमान है उन लोगों की हालत के ऊपर भी जरा अगर हम नजर दौड़ाए सरसरी तौर पर, इल्ला माशाअल्लाह, सिवाय उन लोगों के जिनको अल्लाह ताला ने अपने खास रहम में रखा है, अपने फजल में रखा है, जो अल्लाह से सही माने में डरते हैं, जैसे कि डरने का हक है, यानी जो तकवा परहेजगार लोग हैं वो तो जो अल्लाह के सामने डरते हैं और कांपते हैं और अल्लाह से पनाह मांगते हैं। लेकिन अवामुन्नास जो है ना, उन लोगों का हाल क्या इनसे कुछ अलग है? बल्कि उनसे भी दो हाथ हम आगे ही है। मतलब क्या है कि हमने जो सो दुनिया में तो हमने अपने रब को सही माने में पहचाना नहीं। जब पहचाना ही नहीं तो उसकी इबादत करना तो फिर दूर की बात है। और हम इबादतें जो करते हैं वो भी कैसी है? देखा देखी, लोगों को देखा, हमारे माशरे में एक तरीके को देखा, एक रस्मी तौर पर हम कुछ इबादतें कर लेते हैं, अपने बड़ों को, अपने खानदान में जिसको जैसे देख लिया वैसे कुछ नमाज पढ़ लिया, कभी कभी पढ़ लिया, पढ़ लेते हैं नमाज, यानी बराबर नहीं, कभी कभी जब मौका मिला पढ़ लेंगे, जुमा को जुमा पढ़ लिया, या कभी रमजान में चंद रोजे रख लिया। इस तरीके से थोड़े बहुत अमाल एक रस्म के तौर पर, एक रिचुअल के तौर पर कर लेते हैं। लेकिन वैसे अल्लाह का हक अदा करना जैसे कि हक है, और वैसे ही अपनी बंदगी करना जैसे कि बंदगी करने का हक है, वो क्या कर रहे हैं हम? ये एक बहुत बड़ा सवाल या निशान है। और उसके बाद जो अल्लाह ने जो कुछ दुनिया में नेमतें दे रखा है, उस पर हमारा घमंड और गुरूर ये है कि ये तो हम इसके हकदार है ही है, बोले हमको तो ये सब कुछ मिलना ही था। हम तो बोले हमारी मेहनतें हैं, हमारी कोशिशें हैं, हम कारोबार करते हैं, हम अपने दिमाग को लगाते हैं, हम जाकर अपने खानदान से, बाप दादा से ये कारोबार सीखे हुए हैं, और ये और वो और अगर और मगर, ये सारे के सारे सोचकर हम क्या समझते हैं? ये जो कुछ मिला हुआ है ये पूरी हमारी कोशिशें हैं, हमारी जो सो हाथ से हम अपने हाथों से हासिल किया है। और फिर वैसा ही अकीदा है कि क़यामत के बारे में बोले पता नहीं कौन देखा है, किसको पता है, देख लेंगे, होगा तो देख लेंगे। और हंसते हुए लोगों को अक्सर जब आप देखते हैं तो अक्सर उनसे सुनेंगे हंसते वो यही कहेंगे, हाँ बोले जब क़यामत आएगी तो वहां पर भी हमको ऐसे ही मिलेगा, इससे अच्छा मिलेगा। जब हमको अल्लाह ने यहाँ पर नवाजा है तो वहां पर क्यों हमको महरूम करेगा? वहां पर भी हम इससे भी बेहतर अच्छे तरीके से रहेंगे। और इस तरीके के हमारे ख्वाब और ख्याल और खुशफहमियों में हम मुब्तला है। तो तकरीबन सब वही है, यानी उन दोनों इंसानों में से एक को जिसको अल्लाह ने नवाज रखा था, उसका हाल कमोपेश वैसा ही था जैसे कि मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का का था। वैसा ही हाल हमारे आज के मुसलमानों का भी तकरीबन वैसा ही है, बल्कि उससे दो कदम आगे ही है। अब जो सो हमारा हाल क्या होगा, अल्लाह तो वो क़यामत में बताएगा। लेकिन चूंकि पहले कौमें जो गुजर चुकी हैं उनके साथ जो कुछ हुआ वो अल्लाह ने कुरान में नाजिल कर दिया, ताकि हम उस आईने में अपने आप को देख ले। जब हमारा भी हाल दुनिया के अंदर वैसा ही है, तो उन लोगों के साथ जो कुछ मामला हुआ, जो कुरान में अल्लाह ताला ने दर्ज कर रखा है और जो कि अब आगे की आयतों में आ रहा है, उसको देखकर हमारे लिए जो सो एक वेकअप कॉल हो सकता है, हमारे लिए खतरे की घंटी और हमारे लिए एक इबरत हो सकती है, जिसके जरिए से अगर हम समझ जाएं और हम अपनी गलतियों से बाज आ जाएं, और जो हम क्या कहते हैं कि दिन में आंख खुले रख के ख्वाब जो देख रहे हैं और खुश फहमियों में जो है, उसमें से अगर हम निकल आए और हम अल्लाह के सच्चे बंदे बन जाएं और अल्लाह के सामने अपनी बंदगी का इजहार करने लगे, तो शायद हमारे साथ वो मामला होने से हम बच सकते हैं। क्योंकि हमारे पास अभी मौका है, अभी मौत नहीं आई है, हम तौबा कर सकते हैं। अभी क़यामत की बड़ी निशानियां नहीं आई हैं, तो अभी हमारे लिए तौबा का दरवाजा खुला है। चलें आगे देखते हैं उनके साथ क्या मामला हुआ। क़ाल लहू साहिबहू, कहा उससे उसके साथी ने, वह हुआ युहाविरुहु, जबकि वो उससे बातचीत कर रहा था, अकफरता बिल्लज़ी खलक़का, क्या तू उसका कुफ्र करता है, उसका इनकार करता है जिसने तुझे पैदा किया, मिन तुराबिन, मिट्टी से, सुम्मा मिन नुतफतिन, फिर नुतफे से, सुम्मा सव्वाका रजुला, फिर उसने तुझे ठीक ठीक तरीके से एक मर्द बना दिया, एक इंसान बना दिया। यानी उसका जो दूसरा साथी था जिसके बारे में उसने कहा था, उसको जलील करते हुए कहा था कि मैं तो तुझे से माल में ज्यादा हूं और मैं झत्ते में भी और अपने खानदान में भी ज्यादा हूं, तो उस इंसान ने जवाब दिया, उसने उसको कहा, जबकि वो दोनों आपस में एक साथ चल रहे थे, उसने कहा कि क्या तू अपने रब का इनकार करता है जिसने तुझे मिट्टी से पैदा किया, फिर मिट्टी के बाद जो
सुम्मा मिन नुतफतिन, फिर उसके बाद में नुतफे से पैदा किया, फिर तुझे एक पक्का पूरा मुकम्मल इंसान बना दिया। मतलब क्या है कि वो दूसरे साथी जो कि ईमान वाला था, अल्लाह से मुत्तकी परहेजगारी करने वाला था, तो उसने अपने साथी को जो सो वाज़ो नसीहत किया और उसको उसकी गलती का एहसास दिलाते हुए कहा कि क्या कर रहा है तू, क्या तू अपने रब का इनकार करता है जिसने तुझे पैदा किया। मतलब क्या है कि जो तू ये समझ रहा है कि ये सब कुछ मेरे पास है, ये कभी खत्म नहीं होगा, और ये कि क़यामत आएगी भी नहीं, मुझ पे मेरे को डाउट है, और आएगी तो भी इससे भी मुझको अच्छा बदला मिलेगा। मतलब क्या है कि तेरा ये तर्ज अमल जो है वो अपने रब का इनकार करने वाला अमल है। तो उसने जो उसको वाज़ो नसीहत करते हुए कहा कि क्या तू अपने रब को भूल रहा है, उसका तू कुफ्र कर रहा है जिसने तुझे पैदा किया मिट्टी से। मतलब क्या है कि जो हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम है, जिसको अल्लाह ताला ने पहली मर्तबा जब उनका पुतला बनाया तो मिट्टी से बनाया था, तो हम तमाम औलाद आदम जो सो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारा भी ताल्लुक मिट्टी से है। सुम्मा मिन नुतफतिन, फिर नुतफे से। मतलब क्या है कि जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पैदा कर दिया मिट्टी के पुतले से, फिर उनके अंदर अपनी रूह को फूंका, फिर उनके दाएं पसली से जो सो उनकी बीवी को बना दिया, फिर उन दोनों के जोड़े से जो नुतफे के जरिए से जो औलाद फैलती है वो एक सिलसिला शुरू हो गया। तो अल्लाह ताला उसको बताना चाहते हैं, उसने जो सो अल्लाह की उस कुदरत को याद दिलाया कि देख, याद रख तो अपने रब को जिसने तुझे मिट्टी से फिर उसके बाद नुतफे से पैदा किया, फिर उसको जो सो तुझको एक पूरा मुकम्मल बनाया। अगर अल्लाह चाहता तो तेरे माँ के पेट से जब तू निकला तो एक आंख कम होती, या दो आंख का अंधा होता तू, या बहरा होता, या गूंगा होता, या लूला या लंगड़ा हो सकता था, लेकिन तेरे रब ने तुझे जो सब पूरा मुकम्मल सालिम और पूरा सही सलामत एक इंसान बनाकर तुझे पैदा किया। मतलब क्या है कि तू उस रब का कुफ्र मत कर, उसके खिलाफ मत जा जिसने तुझे इस, तू कुछ भी नहीं था वहां से, यानी कुछ नहीं होने से जहां यहाँ आज तू जिस पोजीशन में खड़ा हुआ है, जो तेरे पास मालो दौलत है, ये सब कुछ देने वाला तेरा रब है, क्या तू उसका इनकार करता है। तो ये साथी ने उसको उसके गलती का एहसास दिलाया, उसको वाज़ो नसीहत किया। लाकिन लाकिन्ना, और लेकिन मैं हुवल्लाहु रब्बी, वो अल्लाह मेरा रब है, वला उशरिकु बिरब्बी अहदा, और मैं अपने रब के साथ शरीक नहीं करूंगा किसी को। यानी पहले उसने अपने साथी को तंबीह किया कि तू क्या कर रहा है, अपने रब का इनकार कर रहा है, फिर उसने अपनी पोजीशन भी बता दिया कि अल्लाह जो है मेरा रब है और मैं अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं करूंगा। वलौला, और क्यों नहीं, इस दखलता, जब तू दाखिल हुआ, जन्नत का, अपने बाग में, खुलता माशा अल्लाह, कहता कहा होता माशा अल्लाह, यानी जो चाहा अल्लाह, ला कुव्वता इल्ला बिल्लाही, नहीं है कोई कुव्वत मगर अल्लाह की, सिवाय अल्लाह के। इन तरानी अना, अगर तू देखता है मुझे, अकल्ला मिन का मालन, अपने से कम तर माल में, व वलदा, और औलाद में। तो अब देखें, वो दूसरे साथी ने उसको वाज़ो नसीहत करते हुए पहले तो कहा कि क्या तू अपने रब की जो सो इनकार करता है, फिर अपने बारे में कह दिया कि मेरा रब तो अल्लाह है और मैं अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं करूंगा। फिर उसने जो सो उसको नसीहत किया, क्यों नहीं तू जब दाखिल हुआ अपने बाग में तो कहता माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, यानी जब तू अपने बाग में दाखिल हुआ और अपने बाग की नेमतों को और जो सो उसकी जो कुछ खूबियां थी उसको देखते ही तूने ये क्यों नहीं कहा कि माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। माशा अल्लाह क्या ने, माशा जो चाहा अल्लाह, जो चाहा अल्लाह, ला कुव्वता नहीं कोई कुव्वत, नहीं कोई ताकत, इल्ला बिल्लाह सिवाय अल्लाह के। तो ये कलिमात क्यों तूने नहीं कहा। और उसके बाद फिर उसने जो सो कहा कि अगर तेरे नजर में मैं जो सो माल में भी कम हूं और औलाद में भी कम है, यानी ठीक है कोई बात नहीं, तू मुझको जो सो हकीर समझ रहा है तो कोई बात नहीं, मेरे बारे में तू इस तरीके से रखता है, लेकिन ठीक है, लेकिन जब तू अपने बाग में दाखिल हुआ तो क्यों नहीं तू इस तरीके के कलिमात इख्तियार किया कि माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो ये चीजें हैं, ये कलिमा है, इसको हमेशा हम याद रखना है कि जब कभी भी हम कोई खूबी को देखें, कोई अच्छी चीज को देखें, तो चाहे वो अपनी हो चाहे किसी और की हो, तो फौरन अपनी जबान से बात निकाले माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, यानी माशा अल्लाह जो चाहा अल्लाह। यानी मिसाल के तौर पर आपके किसी दोस्त के घर में आप गए, उसके पास बहुत अच्छी गाड़ी है, नई गाड़ी उसने खरीदा है, तो आप फौरन कहेंगे, होता क्या है, इंसानी फितरत है, इंसान होने की वजह से हमारे दिल में उसके लिए हसद हो सकती है, अरे
इतनी अच्छी गाड़ी इनके पास आ गई, हमारे पास तो नहीं है। तो इस तरीके की जो बद नजर जिसको कहा जाता है, बुरी नजर जो कहा जाता है, उससे बचाने के लिए जब हम, और खास तौर पे हमारे अंदर जो इंसान के अंदर एक बुरी जो सिफत होती है उसको खत्म करते हुए, और सामने वाला ठीक है जो मेरा दोस्त है उसके पास अल्लाह ने उसको दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है, तो हम उसके लिए फौरन कहेंगे कि माशा अल्लाह, यानी जो अल्लाह ने चाहा वो तुझे मिला। उसके बाद में जो सो ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कोई कुव्वत नहीं है सिवाय अल्लाह के। मतलब क्या है कि ठीक है तुझको जो मिला है वो दर हकीकत में तेरे काम कोई कमाल नहीं है, दर हकीकत में ये तो अल्लाह की तरफ से है। कोई कुव्वत, कोई ताकत, कोई इख्तियार नहीं है सिवाय अल्लाह के। अगर अल्लाह ताला नहीं चाहता तो तेरे पास ये नेमत नहीं मिल सकती थी तुझको। तो इस तरीके से हमको और आपको उसी तरीके से खुद अपने अंदर कोई खूबी को देख लें, जैसे कि वो इंसान अपने बाग के अंदर दाखिल हो रहा था तो बाग तो उसी का था, तो जब वो बाग को देखा और देखने के बाद उसको खुशी महसूस हुई, मसरत महसूस हुई, तो बजाय तकब्बुर और गुरूर करने के ये कह देता कि माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, यानी देखा बाग को देखा, खुशी हुई, तो खुश होने पर अल्लाह की तारीफ करता और कहता है कि ये जो कुछ है अल्लाह की तरफ से है और कोई कुव्वत और ताकत नहीं है सिवाय अल्लाह के। मतलब क्या है, जब इंसान अपने आप को बड़ा नहीं समझेगा, उसका जो कुछ भी जो है उसको जो सो अल्लाह की तरफ मंसूब करेगा और कहेगा कि ये सब कुछ अल्लाह का दिया हुआ है, अल्लाह के पास ही ताकत है, हमारे किसी के पास कोई ताकत नहीं है, यानी सब कुछ करने वाला अल्लाह ही है, इसमें अगर कोई खूबी है तो वो अल्लाह की तरफ से है। तो इस तरीके से अगर हम कहेंगे तो उससे होगा क्या, एक तो यह है कि अगर हम किसी और की चीज को देखकर ये कलिमात कहेंगे तो अगर हमारी नजर के अंदर कोई हसद या कोई बुरी चीज होती तो उसको अल्लाह ताला फेंक देगा। और दूसरी बात, उसके लिए उसमें बरकत की दुआ है तो उसके लिए भी उसका नुकसान नहीं होगा, और साथ में हम अपना नुकसान नहीं करेंगे इस तरीके से कि अगर ये नहीं कहते और हमारे दिल में उसके लिए हसद हो जाती। तो हसद क्या चीज है, हसद इंसान के आमाल को खा जाती है जैसे कि लकड़ी को आग खा जाती है। तो इस तरीके से फिर हसद करने वाले के लिए बहुत सख्त गुनाह है, अल्लाह के पास बहुत बड़ा सजा है। वो इसलिए कि हसद करने वाला दर हकीकत में अल्लाह के तक़सीम पर खुश नहीं होता है, राजी नहीं होता। यानी अल्लाह ने हमारे दोस्त को या सामने वाले के पास जो नेमत है उसको वो नेमत दे रखी है, तो अब हमको तकलीफ ये हो रही है कि उसके पास वो नेमत क्यों आई, मेरे पास होना था उसके पास नहीं होना था। तो ये इंसान के अंदर एक जो गलत सिफत है, ये शैतानी सिफत जो है या बुरी सिफत जो है, उसको कुचलते हुए, उसको नीचे करते हुए हम भी जो सो कहेंगे कि माशा अल्लाह, यानी अल्लाह ने तुमको दिया जो कुछ है ये अल्लाह के तरफ से है और ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कोई ताकत और कोई कुव्वत नहीं है सिवाय अल्लाह के। तो इस तरीके के कलिमात को हम कहें और अपने ज़मानों पे जारी कर लें, ये बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही बेहतर है अपने लिए भी दूसरों के लिए भी। अक्सर हम जो किसी के पास कोई खूबी को देखते हैं तो सिर्फ माशा अल्लाह कह देते हैं, हालांकि ये पूरा नहीं है कलिमा। माशा अल्लाह कह देंगे जो अल्लाह ने चाहा, लेकिन उसके बाद ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह जरूर कहें। क्यों कि तब जाके वो एक पूरी बात कंप्लीट होती है, या नहीं तो माशा अल्लाह बारकल्लाह बारकल्लाह फीक, यानी अल्लाह ताला तुझे इसमें बरकत अता फरमा। अगर हमको अरबी सेगा नहीं भी याद है तो मिसाल के तौर पर हम किसी के पास कोई खूबी को देखें तो माशाअल्लाह बहुत अच्छी बात है भाई, अल्लाह आपको बरकत दे इसमें, इस तरीके की दुआ दें। क्यों कि जो कुछ हमने उसके पास खूबी देखी है उसमें हमको जो सो जरा बराबर भी हमारे अंदर कोई हसद या कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, बल्कि हम तो उसको दुआ देना चाहिए कि अल्लाह ताला तुझको इसमें बरकत अता फरमाए। तो होगा क्या कि सामने वाला जो देखेगा उसको भी खुशी होगी, उसने वो कहेगा कि अल्लाह ताला आपको भी अता फरमा दे। तो इस तरीके से एक अच्छा माहौल बनेगा, अल्लाह ताला हो सकता है उसकी दुआ कबूल करके आपको भी नवाज दे, और जब आपने उसके लिए दुआ की तो वो भी खुश हो जाएगा और आपके अंदर जो एक हसद का पहलू हो सकता था वो भी खत्म हो जाएगा। तो जब कभी भी हम किसी को देखें, किसी के पास कोई खूबी देखें तो फौरन कह दे माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, या फिर माशा अल्लाह बारकल्लाहु फीक, या अल्लाह तुझे बरकत अता फरमा दे। इस तरीके से दुआएं करें। और ये कलीमा जो है ये तो कुरान से साबित है, माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो इसको बहरहाल याद रखें, और याद नहीं भी आया तो कम से कम कह दे कि माशा अल्लाह, अल्लाह ताला के सिवा किसी कोई के पास कोई ताकत नहीं है। इस तरीके से उर्दू जबान में भी या उसके माने और मफहूम इस तरीके से कह लेंगे
تو इंशाल्लाह अजर भी मिलेगा, सामने वाले के लिए दुआ भी हो जाएगी और हमारे लिए भी खैर हो जाएगा उसमें। तो बहरहाल उस साथी ने जो सो अपने साथी को कहा कि जब तू दाखिल हुआ अपने बाग में तो क्यों तूने ये नहीं कहा कि जो चाहा अल्लाह और कोई ताकत नहीं है सिवाय अल्लाह के, और अगर तू मुझे देखता है माल में भी कमी है मेरे लिए और औलाद में भी कमी है। तो देखें फिर उसने क्या कहा, फ़असा रब्बी, तो करीब है कि मेरा रब अन यूतियनी, कि मुझे अता फरमा दे, खैरम मिन जन्नती का, बेहतर तेरे जन्नत तेरे बाग से बेहतर बाग, व युरसिला अलैहा, और भेज दे उस पर यानी तेरे बाग पर हुज़बानन, आफत, मिनस समाई, आसमान से, फतुस्बिया सईदन ज़लक़ा, तो फिर उसको करके रख दे साफ और चटियल मैदान के, मिट्टी बना के, बिल्कुल मिट्टी का मैदान की तरह बना के रख दे। यानी उस दोस्त ने अपने साथी को जो सो वाज़ो नसीहत किया और उसको कहा कि क्यों तू जब अपने बाग में दाखिल हुआ उस वक्त में तूने क्यों ये नहीं कहा कि माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, और ठीक है तू मेरे बारे में जो गुमान करता है कि जो सो मेरे लिए औलाद भी कम है और जो सो माल भी कम है, तो हो सकता है करीब है कि मेरा रब मुझे तेरे बाग से भी बेहतर कोई बाग अता फरमा दे और तेरे बाग के ऊपर जो सो आसमान से कोई आफत को बर्पा कर दे, जिसके जरिए से फिर वो रह जाए बिल्कुल मिट्टी का मैदान, चटियल मैदान। यानी आज जो तू इतरा रहा है इस बाग के ऊपर, हो सकता है अल्लाह की तरफ से आसमान से कोई अजाब आ जाए जिसके वजह से जो सो बिल्कुल चटियल मैदान बनकर रह जाए। और युज़बिया माउहा, या फिर हो जाए इसका पानी गौरन, खुश्क हो जाए, खत्म हो जाए, नीचे चले जाए। फलन तस्ततिया, फिर तो इस्तिताअत ना रखे, लहू तलबा, उसको तलब करने का, उसको हासिल करने का। यानी जो तेरे बाग के अंदर अल्लाह ताला ने जो नहरें जारी करके रखा है, जो पानी का एक जखीरा करके रखा है, हो सकता है अल्लाह के तरफ से कोई ऐसा अजाब आ जाए, कोई आफत आ जाए जिसके वजह से जो पानी के जो नहरें हैं उसका पानी खुश्क हो जाए, या फिर वो इतने नीचे चले जाए कि जिसको तू हासिल करना, उसको तलब करना तेरे लिए मुश्किल हो जाए। यानी जो खास तौर पे देहात वगैरह में जो लोग रहते हैं उनको अच्छी तरह पता है कि किसी बाग और किसी खेती के पनपने के लिए पानी की अशद जरूरत होती है। जहां पर जितना पानी होगा तो वहां पर उतनी अच्छी खेती होगी। तो इसके पास भी अल्लाह ताला ने उसको नहर जारी करके रखा था जिसकी वजह से उसकी अच्छी खेती हो रही थी। तो उस दूसरे साथी ने उसको समझाया कि अगर अल्लाह ताला चाहे तो आसमान से कोई आफत आए और तेरा बाग पूरा का पूरा तहस नहस हो जाए, या फिर ये कि तेरे बाग के अंदर जो नहरें हैं उसका पानी खुश्क हो जाए या इतना नीचे चले जाए कि फिर तो उसको जो सो हासिल करना तेरे लिए मुश्किल और नामुमकिन हो जाए। वह वही तभी समरी ही, और घेर लिया उसको इसके फलों ने। फासबह युक़ल्लिबु कफ़्फ़ैहि, बस वो मलते रह गया अपने हाथों को, अलामा अनफ़क़ फ़ीहा, उस पर जो उसने उस पर खर्च किया था। वही ख़ावियतुन, और वो गिरा हुआ था, अला उरूशिहा, अपने छतों के ऊपर। वो यक़ूलु, और वो कहने लगा, या लैतनी, ए काश, लम उशरिक बि रब्बी अहदा, कि काश मैं किसी को शरीक ना करता अपने रब के साथ। देखें अब हुआ क्या कि जैसे कि उसके साथी ने उसको डराया, तो उस वक्त में या उसके थोड़े अरसे के बाद अल्लाह ताला यहाँ पर कह रहे हैं कि उसको उसके फल ने घेर लिया, यानी उसने जो कुछ कमाया था उसका वबाल उसके ऊपर आ गया और वो अपने हाथों को मलते हुए रह गया उसके ऊपर जो उसने खर्च किया था। यानी उस बाग को बनाने के लिए, उसको तैयार करने के लिए जो कुछ उसने मेहनत किया था, जो कुछ माल खर्च किया था, उस तमाम के ऊपर वो अपने हाथों को मलता हुआ रह गया। क्योंकि हुआ क्या था, वो जो सो बिल्कुल बाग पूरा का पूरा तहस नहस हो गया। उसके जो वो छत्ते वगैरह जो होते हैं अंगूर के दरख्त को जो टट्टियां वगैरह लगा के, वो सारी की सारी गिरी पड़ी हुई थी। और वो कहने लगा कि ए काश मैं अपने रब के साथ किसी को शरीक ना करता। मतलब क्या है कि उसको उसके गुनाह की गलती की सजा मिल गई। अब उसकी गलती क्या थी? उसकी गलती और गुनाह यह था कि उसने तकब्बुर किया, गुरूर किया, और जो कुछ अल्लाह ने उसको दे रखा था उसको ये समझा कि ये तमाम तो मेरी कमाई हुई चीजें हैं, ये मैंने हासिल किया है, इसमें अल्लाह का क्या दखल है, किसी का क्या दखल है, ये सब कुछ तो मेरा है। और मैं नहीं समझता कि क़यामत बर्पा होगी, और अगर क़यामत बर्पा भी होगी तो वहां पर भी मुझे इससे बेहतर मिलेगा। तो उसका जुर्म यही था कि उसने जो कुछ अल्लाह ने दे रखा था नेमतें, उसको उसने अपने ऊपर चस्पा कर लिया और ये समझा कि इसमें अल्लाह का कुछ हिस्सा नहीं है या अल्लाह ताला की तरफ से कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ मेरा है, मेरे इख्तियार में है और मैं
नहीं समझता कि ये बाग जो सो तबाह और बर्बाद होगा। तो इस तरीके से उसने अपने आप को बहुत बड़ा समझा, अपने आप के बारे में तकब्बुर और गुरूर किया और अल्लाह के साथ शरीक किया। अल्लाह को जो सो अल्लाह के साथ अपने नफ्स को या अपने आप को समझा कि जो सो ये अल्लाह ताला क्या करता है मैं भी तो कर सकता हूं, ये मेरी हासिल की हुई है, इस तरीके का उसको गुमान हुआ। तो अल्लाह ताला की तरफ से बहरहाल उसके ऊपर अजाब आया और जो उसने असल पूंजी जो लगाई थी, यानी जाहिर बात है कि जो बाग वगैरह है उसको बनाने के लिए, उसको तैयार करने के लिए मेहनत भी लगी होगी, बहुत सारा माल भी लगा था, सब कुछ लगा था और वो सब कुछ जाय हो गया। तो जो उसने असल माल जो लगाया था वो सब कुछ भी जाय हो गया। तो वो हाथ मलते हुए रह गया और आखिरकार उसको एहसास हो गया और वो कहने लगा कि ऐ काश मैं अपने रब के साथ कोई किसी को शरीक ना करता। तो उसने अपने रब के साथ किसको शरीक किया था? अपने आप को, अपने वसाइल को, अपने आप को बड़ा समझा था और अल्लाह के जो नेमतें थी उसको उसने समझा कि ये सब कुछ मेरी है, मैंने कमाया है। जिससे कि आज हमारा मामला होता है कि अल्लाह ताला कोई देने वाला तो नेमतें अल्लाह है, लेकिन हम ये समझते हैं कि ये सब कुछ हमने कमा लिया, हमारी मेहनतें हैं, हमारे बाप दादा हम हमारे लिए छोड़ के गए हैं, ये तो हमने मेहनत करके ये हमने ये तालीम हासिल किया तब जाके हमको ये मिला है। तो आम तौर पे हम इस तरीके की सोच रखते हैं जैसे कि उस बाप वाले ने भी रखा था। तो उसको तो दुनिया में अल्लाह ने पकड़ लिया और उसको एहसास हो गया दुनिया में और वो आखिरकार कहने पे लग गया कि काश मैं अपने रब के साथ किसी को शरीक ना करता। तो क्या हम भी उस दिन का इंतजार कर रहे हैं या हम भी उस दिन का इंतजार करना चाहते हैं कि हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हो कि अल्लाह ने जो कुछ हमको नेमतें दे रखा है वो बर्बाद हो जाए, वो तबाह हो जाए, फिर उसके बाद हम हाथ मलते रह जाएं। उस वक्त में हमको होश आए और हम कहे कि काश मैं ऐसा ना किया होता, काश मैं ये ना सोचा होता, काश मैंने उस वक्त में अल्लाह को जो अपना रब जाना होता, उसकी बंदगी किया होता। क्या हमारे लिए वो वक्त आने की जरूरत है? नहीं। पहलों के जो वाकयात थे उससे हम जो कहावत भी है, अगला गिरा और पिछला जो सो होशियार हो जाता है। तो हमारे सामने जो अल्लाह ताला जो वाकयात बयान कर रहे हैं पहली कौमों के, उसका मकसद यही है कि पहली कौमों के अंदर लोगों ने जो बुराई की और उन बुराई पर उनको जो सजा मिली, ए लोगों तुम उस बुराई को मत करो वरना तो तुम्हारे साथ भी देर से ही सही या जल्दी ही सही वो सजा मिलने वाली है। तो सजा मिलने से पहले अगर हम अपने रास्ते को दुरुस्त कर लें, अपने अहवाल को दुरुस्त कर लें, तो शायद उस तरीके के अंजाम से हम बच सकते हैं और दुनिया में भी कामयाबी हासिल कर सकते हैं और आखिरत में भी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। ऐसा हरगिज नहीं है कि दुनिया में अगर अल्लाह ताला ने किसी को मालो दौलत दे रखा है तो आखिरत में बिल्कुल उसको कुछ इनाम नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? अल्लाह के बहुत सारे नेक बंदे हैं जो दुनिया में भी अल्लाह का बहुत सारा खैर पाते हैं और आखिरत में भी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उनके साथ खैर का मामला करेगा। वो कब करेगा? वो उसी वक्त में करेगा जब अल्लाह ताला ने जो कुछ उसको इनामात और इकराम दे रखा है उसके बारे में वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करें और उसको पूरा का पूरा बिल्कुल अल्लाह की तरफ मंसूब करें कि ये सब कुछ अल्लाह का दिया हुआ है, अल्लाह के इख्तियार में है, अल्लाह ने दिया है तो मैं इस काबिल बना हूं, वरना तो मेरे अंदर कोई ऐसी काबिलियत नहीं थी। और उसके अंदर जो अल्लाह ताला का जो हक है, जैसे कि अल्लाह ताला बार बार कहते हैं अल्लाह के रास्ते में खर्च करो उसमें से जो हमने तुमको दिया है। तो ये जो कुछ इनामात अल्लाह ताला ने हमको दे रखा है उसमें यकीनन अल्लाह का हक है। और अल्लाह का हक क्या है कि अल्लाह के बंदों को जिसके बारे में अल्लाह ने हमको हुक्म दिया है, सबसे पहले माँ बाप और अपने रिश्तेदार है उनका हक है, फिर गरीबों मिस्कीनों मोहताजों का हक है, फिर उसी तरीके से दूर के रिश्तेदारों का हक है। तो जिन जिन का हक अल्लाह ताला ने उसमें मुकर्रर करा है उन तमाम का हक अदा करें। उसी तरीके से जो अल्लाह की बंदगी करने की जो अहकामात है उसको पूरा करें, जो फराइज है उस पर बजा लाएं, जो बचने की चीजें हैं उससे बचते रहें, अल्लाह के साथ तकवा और परहेजगारी वैसी करें जैसे कि करने का हक है। तो फिर यकीनन इंसान दुनिया में भी कामयाब है, आखिरत में भी कामयाब है। और दुनिया में जो अल्लाह ताला ने उसको माल और दौलत दे रखा है उस पर अगर वो अल्लाह का शुक्र अदा करेगा तो यह तो अल्लाह का वादा है, ये क्या है, वादा आयत है कि अगर तुम मेरे शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा, और अगर तुम नाशुक्री करोगे तो अल्लाह ताला हरगिज नाशुक्रों को पसंद नहीं करता। तो हमारे हाथ में है कि जो कुछ अल्लाह ने दे रखा है उस पर अल्लाह का सच्चे तौर पर शुक्र अदा कर कर हम और उसमें बरकत हासिल करना चाहते हैं
या उसमें नाशुक्री कर कर अल्लाह की जो सो नाराजगी को मोल लेना चाहते हैं, और अल्लाह ताला हो सकता है दुनिया में भी हमारी उस नेमत को छीन सकता है। तो हमारे इख्तियार में है कि हम क्या चाहते हैं। अगर हम चाहते हैं कि जो कुछ अल्लाह ने दे रखा है वो बाकी भी रहे और उसमें बरकत भी हो, तो उसमें हमारे लिए सिवा इसके कि और कोई रास्ता नहीं है कि अल्लाह ताला का उस पर शुक्र अदा करें, और कहीं पर भी जरा बराबर भी हम उसमें अपने आप को दाखिल ना करें, और बार बार ये एहसास दिलाएं और हकीकी तौर पर ये अपने आप को एहसास दिलाएं कि जो कुछ ये सब कुछ है ये सब अल्लाह की दी हुई नेमतें हैं, इसमें मेरा कोई इख्तियार नहीं है, ये अल्लाह का महज फजल है। और जब अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे तो फिर अल्लाह की तरफ से गारंटी है कि अल्लाह ताला उसको बाकी भी रखेगा और उसमें और बरकत अता फरमाएगा। इसके बरअक्स अगर हमने तकब्बुर और गुरूर किया और नाशुक्री करेंगे तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से वईद मौजूद है। और यहाँ पर भी जो सो एक खुला वाकया, एक जो सच्चा वाकया जो कुरान के जरिए से है, किसी के कहने का नहीं है, किसी किताबों में लिखा हुआ उटपटांग वाकया नहीं है, बल्कि एक सच्चा वाकया अल्लाह के कलाम में अल्लाह ताला ने फरमाया है। तो इससे अल्लाह के कलाम से कौन सी चीज सच्ची हो सकती है। और यह वाकयात बयान करने का सिर्फ ये मकसद है कि लोगों तुम समझ जाओ, तुम्हारे से पहले लोगों ने इस तरीके का अमल किया तो हमने उनके साथ ये मामला किया, अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम भी उन्हीं के रास्ते पर चलकर क्या वही अंजाम पाना चाहते हो, या अपने हालत को दुरुस्त करके, अपने अहवाल को दुरुस्त करके उनके अंजाम से बचना चाहते हो। अल्लाह ताला हम तमाम को कहने सुनने से ज्यादा सही माने में अकल को इस्तेमाल करके कुरान व हदीस के रोशनी में हक बात को कबूल करने की तौफीक अता फरमाए, जो बातिल है उससे बचने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा अरिना हक्का हक्कन वरज़ुक़नी इत्तिबाअन व अरिना बातिला बातिलन वरज़ुक़नी इज्तिनाबा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।